सर्दी आते ही गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। शहरी औलिया के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर गैर एलानिया गैस की बंदिश मामूल पर शहरी बाहर से नाश्ता खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। सर्दी क्या आई, शहर औलिया के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब रहने लगी। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुबह के वक्त गैस न होने की वजह से शहरी बाजार से नाश्ता खरीदने पर मजबूर हैं। बच्चों को स्कूल भेजने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जिस टाइम गैस उस टाइम आता नहीं, थोड़ी देर के लिए आता है, चला जाता है, बिल पूरा आता है। अगर आपके घर में गैस टाइम है तो आपको सिलेंडर चलाना पड़ेगा या फिर उनको बाहर ले आके नाश्ता करना पड़ेगा। गैस बंदिश से मसाइल का शिकार शहरियों के लिए एलपीजी की कीमतों में इजाफे से सिलेंडर का इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है। सिलेंडर चलाते हैं हम, सिलेंडर भी 220 रुपये हो चुका है। क्या करे, गरीब आदमी कहाँ से पूरा कर सकता घर का। बाहर से सिलेंडर भरवा के आते हैं, गैस नहीं होती तो फिर परेशानी होती है। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की फ्राहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। शहर औलिया के वासियों के लिए एक और परेशानी है। पहले गैस गायब हुई, अब लकड़ियां भी महंगी हो गई हैं। टाली, आम और सफेदे की कीमत 300 से बढ़कर 450 रुपए फी मन हो गई है। हमें रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। गरीब आदमी अब सर्दी में भी ठिठुरता रहेगा। सर्दी आते ही मुल्तान के बासियों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। पहले गैस गायब हुई, अब लकड़ियां भी महंगी हो गईं। टाली, आम और सफेदे की कीमत 300 से बढ़कर 450 रुपए, जबकि कीकर की कीमत 550 रुपए से 650 रुपए हो गई। लकड़ियों में फायरवुड में तेजी आई है गैस की शॉर्टिंग की वजह से, और ऊपर वो अपना पोल्ट्री फार्म वाले, उनको हीट चाहिए होती है। पहले गैस से गुजारा हो जाता था उनका, लेकिन अब वो फायरवुड जलाते हैं। खुश्क टाली की कीमत 600 रुपए से बढ़कर 650 रुपए फी मन हो गई। दुकानदार कहते हैं कि एलपीजी की वजह से लकड़ियां भी महंगी हो गईं। कीमत सुनकर ग्राहक मुतमईन नहीं होता। जिस तरह महंगाई बढ़ेगी तो लकड़ी की भी कीमत में इजाफा होगा। पीछे जिम्मेदार दरख्त महंगे बेचते हैं, व्यापारी हजरात वहाँ से महंगी खरीद के आते हैं। आगे मार्केटों में भी तेजी है, उस हिसाब से महंगाई हर चीज पे असरअंदाज है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नाज़रीन, शहरियों के लिए तन ढांपना भी मुश्किल हो गया है। बहावलनगर में कपड़े महंगे होने के बाद सिलाई के रेट भी बढ़ गए हैं। शहरी सस्ते टेलर्स की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। कासिम अली शेख की रिपोर्ट। महंगाई का दिन आउट ऑफ कंट्रोल। शहरियों के लिए अब तन ढांपना और भी मुश्किल हो गया। कपड़े महंगे होने के बाद दर्जियों ने भी सिलाई के रेट बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है कि पहले सूट की सिलाई 5 से 700 रुपए तक थी, अब 1000 से 1500 रुपए कर दी गई है। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सूट की सिलाई 500 से 700 रुपए थे, मगर अब महंगाई की वजह से टेलर मास्टरों ने भी कीमतों में सिलाई में इजाफा कर दिया है। वो 1000 से 1500 रुपए सिलाई ले रहे हैं। दर्जियों का कहना है कि बिजली और मटेरियल महंगा होने की वजह से सिलाई के रेट में इजाफा किया है, जबकि कारीगरों ने भी उजरत बढ़ा दी है। हमने खुद कीमत में इजाफा नहीं किया, क्योंकि जो हम मटेरियल वगैरह यूज करते थे उसमें भी इजाफा हो गया है, और जो कारीगरों को सिलाई के लिए हम देते हैं उस कारीगरी में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से हमें भी रेट अपने ज्यादा करने पड़े। मौजूदा हुकूमत रिलीफ देने के वादों और दावों पर इक़्तिदार में आई, लेकिन अब तन ढांपना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन रहीम खान ने हुकूमती पाबंदियां मुस्तरद करती हैं। ओहदेदारान ने दूसरे अजला के मसावी कोटा देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि मैदा कराची जबकि चोकर बलोचिस्तान और सिंध भेजने की इजाजत दी जाए। रहीम खान से आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन रहीमिया खान के अहदेदारान हुकूमती पाबंदियों के खिलाफ डट गए। कहते हैं मैदा कराची जबकि चोकर बलोचिस्तान और सिंध भेजने की पाबंदी खत्म की जाए। रहीमिया खान को दूसरे अजला के मसावी गंदम का कोटा दिया जाए, जबकि रहीमिया खान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने दूसरे अजला से 25% कोटा उठाने से भी इनकार कर दिया। हमारा मुतालबा है कि हमारे जो 4 जायज मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं, और स्पेशली जो रहीमिया खान में इशूज हैं, एक तो हमारा चौकर पे पाबंदी लगाई हुई है सिंध और बलूचिस्तान जाने में। दूसरा, हमारी जो रहीमिया खान की फ्लावर मिलर हैं या साउथ पंजाब की, इनकी मैदे की मार्केट कराची है और अंदरूनी सिंध है, तो उसको ओपन किया जाए। सबसे पहले तो हमारा जो ग्राइंडिंग चार्जेस का जो नेशनल काज इशू है उसको देखा गया कि जो मौजूदा जो महंगाई है, जो ट्रांसपोर्ट के फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, उसके मुताबिक हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस के इंक्रीज होता है रेट। सेकेंडली, इसमें जो हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट से 25% जो कोटा अपलिफ्ट करने के मुतालबात थे उसको हम लोग तस्लीम नहीं करते, ये हमारा नेशनल काज था। और थर्ड ये कि हमें इक्वलिटी बेस पे कोटा यहाँ पे दिया जाए। ओहदेदारान ने मुतालबा मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का अंदिया दे दिया। कैमरामैन अनवर सर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की खानेवाला आमद हुई। राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, महंगाई ने आवाम से 2 वक्त का नवाला छीन लिया। खाद और बीज की कीमतें 5 गुना तक बढ़ गई हैं, जिससे काश्तकार की परेशानी बढ़ी है। राना सनाउल्लाह का मजीद का कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। मियांवाली चाह मियाना लिंक रोड टूट फूट का शिकार है। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ने भी लंबी टान ली। ये रिपोर्ट देखी। मियांवाली चाह मियाना लिंक रोड टूट फूट का शिकार। जगह जगह गड्ढे, झपके, किनारे भी टूट चुके हैं। शहरियों का कहना था कि रोड से गुजरना मुश्किल हो गया है। बारिशों के दिनों में हफ्तों पानी जमा रहता है। काफी अरसे से मतलब है ये रोड पहले कुछ अरसे पहले बनाया गया था, फिर सीवरेज की पाइपलाइन की वजह से ये रोड बिल्कुल तबाह हो गया। और साथ ही साथ ये दीवार है यहाँ पे, ये जो महकमा नहार ने बनाई थी कि मिट्टी से बचने के लिए, उसकी वजह से भी ये रोड खराब होता है। और काफी अरसे से मियांवाली के बाकी तमाम रोड बन गए हैं, लेकिन ये रोड अभी तक नहीं बन सका। शहरियों को मजीद कहना था कि चाह मियाना लिंक रोड झामरा, MM रोड, जहानाबाद और कई दूसरे इलाकों को जाता है, जिसकी वजह से हर वक्त ट्रैफिक का रश लगा रहता है। जब कभी बारिश होती है तो उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं और गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। कितने इधर एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितने लोग गिर चुके हैं और रात को कितनी डकैती भी हो चुकी है, क्योंकि इधर से ऐसा गुजरना पड़ता है ना। शहरियों ने इंतजामिया से सड़क फौरी तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रंगपुर चौक सरवर शहीद रोड 5 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर पड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। सड़क की खस्ता हाली के बायस आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है और ऐसे में हादसा भी मामूल बन गए हैं। इसी सड़क से इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदे भी गुजरते हैं, मगर आज तक किसी ने नोटिस नहीं लिया। इसी रोड पर कॉलेज, अस्पताल, तहसील ऑफिस और मुख्तलिफ दफातर हैं। तलबा को स्कूल, कॉलेज, स्कूल आने जाने में मुश्किल पेश आती है, जबकि मरीजों को अस्पताल लेकर जाने में भी परेशानी उठाना पड़ती है। शहरियों के मुताबिक सड़क की खस्ताहाली के बायस हादसात में भी इजाफा हुआ है। शहरियों ने आला हुकाम से सड़क को असर नौ तामीर करने का मुतालबा किया है। शहरी औलिया के बासियों के लिए अच्छी खबर है। तुगलक टाउन फाटक पर फ्लाईओवर के लिए स्कीम तैयार। बिहाड़ी चौक से अंदरून मुल्तान, पाक गेट, हरम गेट जाने वालों को आसानी होगी। अब तुगलक टाउन फाटक पर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। मुल्तान में तुगलक टाउन, पुराना विहाड़ी रोड और अंदरून के बासियों के लिए अच्छी खबर। महकमा हाईवेज ने तुगलक टाउन फाटक पर फ्लाईओवर बनाने की स्कीम तैयार कर ली। 2 लाइंस पर मुश्तमिल फ्लाईओवर 1.25 किलोमीटर लंबा होगा। मंसूबे पर 1 अरब से जायद लागत आएगी। जमीन की खरीदारी और दीगर अखराजात भी मंसूबे में शामिल हैं। शहरियों का कहना था कि फ्लाईओवर जितना जल्दी मुकम्मल हो इतना ज्यादा फायदा है। यहाँ पे जिस टाइम बंद होता है तो घंटा घंटा ट्रैफिक जाम हो जाती है। इतनी देर में दूसरी गड्डी का जो है टाइम हो जाता है, आवाम बहुत परेशान होती है। फ्लाईओवर बन जाए तो बहुत अच्छा है। ताजरों का कहना था कि फाटक बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिससे कारोबार मुतासिर होता है। फाटक अभी खुलता नहीं है तो दूसरी ट्रेन आ जाती है, इसी स्नाप फाटक फिर बंद ही रहता है। तकरीबन हम जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं सारे इस फाटक की वजह से परेशान हैं। एक्सियन हाईवे हुमायूं मसरूर का कहना था कि मंसूबे का फाइल वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। आइंदा माली साल में काम शुरू कर दिया जाएगा। स्कीम वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तजवीज़ पर तैयार की गई है। फ्लाईओवर बनने से जहां पर लोगों को सफर में आसानी होगी, वहीं पर फाटक की बंदिश के बायस उनका घंटों इंतजार भी खत्म हो जाएगा। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। जतोई शहर के आवाम रेस्क्यू 1122 की सहूलियत से महरूम है। 5 साल गुजरने के बावजूद रेस्क्यू सेंटर फाल नहीं हो सका। करोड़ों की लागत से इमारत तो बन गई, मगर अमला तैनात नहीं हो सका। शहरियों ने आला हुकाम से रेस्क्यू सेंटर फाल करने का मुतालबा कर दिया है। इमारत नून लीग के दौर हुकूमत में मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन ताहाल अमला तैनात नहीं हो सका। जतोई की आबादी 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ऐसे में अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो एमरजेंसी की सूरत में मुजफ्फरगढ़ या अलीपुर रेस्क्यू सेंटर राबता करना पड़ता है। मुजफ्फरगढ़ जतोई से 80 किलोमीटर, अलीपुर 18 किलोमीटर की मुसाफत पर है, जिसके बायस नागहानी सूरत हाल में शहरियों को शदीद कोफ्त होती है। खुशाब में जुल्म की इंतहा। मट्ठा टवाना के गरीब खानदान पर 62 अफराद का तशद्दुद। घर भी गिरा दिए गए। FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ताहाल मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। थाना मट टवाना में 62 अफराद ने घर में घुसकर गरीब खानदान को तशद्दुद का निशाना बनाया। एक किनाल जगह कमर्शियल एरिया में आने पर जगह खाली कराने के लिए धमकियां देने लगे। तशद्दुद करने की FIR थाना मट टवाना में दर्ज हुए 1 माह गुजर गया है, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी।
चिश्तिया में सरकारी कमर्शियल अराजी की गैर कानूनी बंदरबांट धड़ल्ले से जारी है। चिश्तिया इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली। चिश्तिया में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी दुकानें बगैर किसी नीलामी के अपने मनपसंद अफराद को अलॉट कर दी गईं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक बगैर नीलामी सरकारी अराजी किसी सूरत अलॉट नहीं की जा सकती। इंतजामिया मुबैना तौर पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। अवामी और समाजी हलकों ने कमिश्नर बहावलपुर और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब से अपील की कि गैर कानूनी तामीरात को फौरी खत्म करवाकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। दुनियापुर वार्ड नंबर 5 बस्ती अकबराबाद जवाद सिटी में महकमा सुई गैस का छापा। गैर कानूनी तौर पर लगे सुई गैस के मीटर उतार लिए गए। खालिद मियों ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए सुई गैस के दर्जनों मीटर उतार लिए जो अरसदराज से सुई गैस के करप्ट अमले की मिलीभगत से लगाए गए थे। महकमा सुई गैस के ऑफिसर का कहना था कि निजी कॉलोनी जवाद सिटी कमर्शियल तौर पर फरोख्त हुई थी। इसमें बगैर डिमांड नोटिस के मुल्हिका आबादी की दीवारों पर सुई गैस के मीटर लगाए गए और प्लास्टिक के पाइप के जरिए गैस की सप्लाई जारी थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहली फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली की सजा में नजरसानी करे तो अच्छी बात है। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा है कि लोग 5 साल जेल काट कर वापस आते हैं और फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं। अगर आपको सजा मिलती है तो अपील कहा कि इंसाफ का बुनियादी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली की सजा में नजरसानी करे तो अच्छी और इंसाफ की बात है। एक सवाल के जवाब में जहांगीर तरीन ने कहा कि 15-20 दिन पहले सबको मालूम था कि खाद गायब हो रही है। 15-20 दिन पहले एक्शन करते तो खाद गायब ना होती। जहांगीर तरीन ने कहा कि पुलिस और सिविल सर्विस में रिफॉर्म होना चाहिए। ऐसी चीज होनी चाहिए जैसे पुलिस रिफॉर्म है, पुलिस को करना चाहिए। जुडिशरी नहीं, इसका सिविल सर्विस का रिफॉर्म है। हर जगह पे बेहतर लोग आने चाहिए ताकि वो बेहतर फैसले करें, टाइम पे फैसले करें। अब आप देखें ना कि ये अगर अच्छे फैसले हो जाएं, आज डीएपी गायब है, खाद गायब है। ये पहले 15-20 दिन पहले सबको पता था कि ये गायब हो रही है। उस वक्त एक्शन करते तो ये गायब ना होती। तो ये बर वक्त एक्शन करना, बर वक्त इंफॉर्मेशन रखना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर रहमिया खान के टाउन हॉल में चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर की अवामी बैठक हुई। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर कहते हैं कि महदूद वसाइल में तमाम शहरियों के साथ मिलकर शहर के सीवरेज, सफाई, तजावुजात और दीगर मसाइल हल कर रहे हैं। रहमिया खान में चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर ने अवामी बैठक लगाई। सीनियर वकला, अंजुमन ताजरान, मजहबी स्कॉलर, सीनियर सहाफियों और फलाही रहनुमाओं समेत शहर के मसाइल सुने। मियां एजाज आमिर कहते हैं कि हमारे पास मसाइल कम और मसाइल बहुत ज्यादा हैं। हमने ये सोचा कि उनको जो हमें मसाइल हैं उसके बारे में शहरियों को आगाह किया जाए और जो शहरियों के मसाइल हैं उनसे उसके बारे में सुना जाए और उसके हल के लिए हल तलाश कर लिया जाए। वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी अब्दुल लतीफ भट्टी ने कहा कि अवामी बैठक में अपने महदूद वसाइल, कारकर्दगी और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आगाही दी गई है। कराम शहरी और तमाम तंजीमों को बुलाया है और तमाम ने ही ताउन का यकीन दिलाया और तमाम ने ही चेयरमैन साहब जो काम कर रहे हैं, पिछला 2 साल के काम और चेयरमैन साहब के कामों के 1 माह के 20 दिन के कामों की तारीफ की है सबने। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर ने कहा कि शहर के सीवरेज, सफाई और तजावुजात के मसाइल हल करके शहर को खूबसूरत बनाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही रहीम यारहान। मुल्तान के यूनियन काउंसिलों का सिस्टम लॉग इन नहीं हो रहा। 1 माह से पैदाइश, वफात समेत दीगर सर्टिफिकेट्स बनाने में मुश्किलात का सामना है। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का कहना था कि मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। 15 फील्ड ऑफिस थे और जो उनकी कंप्यूटर पे एक्सेस थी वो भी उसकी यूज़र आईडी थी उनके पास थी और वो बड़ी आसानी से बन रहे थे। उसके बाद आपको पता है कि सिस्टम चेंज हुआ तो फील्ड ऑफिस से अब यूनियन काउंसिल जो है वो आपको पता है रिस्टोर हुई है। तो हर यूनियन काउंसिल का अपना एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसको हम यूज़र आईडी भी बोलते हैं। ये सारा सिस्टम हमारा नादरा के साथ एसोसिएट होता है। हम नादरा के साथ कोऑर्डिनेशन में भी रहे, हमने नादरा को लेटर भी लिखा और आज ही हमारी एक मीटिंग भी हुई है नादरा के जो ऑफिशियल और ऑफिसर्स हैं उसमें उन्होंने इस बात की यकीन दहानी दिलवाई है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जो हमने जो लेटर लिखा था उसके हवाले से उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को लेटर लिखा और हेडक्वार्टर से एक फॉर्मेट आया, उस फॉर्मेट को उन्होंने फिल कर दिया है और उसके बाकायदा मेरे DDLG ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। अब वो इस बात की यकीन दहानी दिलवा रहे हैं कि इंशाअल्लाह मंडे से जो है तकरीबन मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो 195 जो यूज़र IDs हैं वो। छठी थल चीफ रैली की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ।
रैली के इंतजाम का जायजा लिया गया। इवेंट की इख्तितामी तकरीब 28 नवंबर को फैसल स्टेडियम में मुनक़िद हुई। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से थल चीफ रैली का शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक 25 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टैगिंग, गाड़ियों का तकनीकी मुआयना और ड्राइवरों का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। मुल्तान बार और बेंच के महाना जरीदे की सालाना तकरीब हुई। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज सरदार अहमद नईम का कहना था कि औलिया अल्लाह की धरती पर आकर खुशी होती है। जरीदा बार और बेंच के दरमियान राबते का खूबसूरत तोहफा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान बार और बेंच के महाना जरीदे की सालाना तकरीब हुई। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज सरदार अहमद नईम का कहना था कि जरीदा बार और बेंच के दरमियान रवाबित का खूबसूरत तोहफा है। चुम चुम के दरवाजे तेरे कोई शख्स कुछ पढ़दा खड़ा, सोचे दियां पौड़ियां जोड़ के लहंदा खड़ा चढ़दा खड़ा, सिकदी लगी सुकरात है सकरात विच सड़दा खड़ा, इशरत भी कुछ लगदा तेरा धाड़ा ता सुन अड़दा खड़ा। जस्टिस सरदार अहमद नईम का कहना था कि वो फारे वक्त में सराइकी मुशायरे सुनते हैं। इसी तरह की तकरीबात मुलाकात का बहाना होती है। दोस्तों के बारे में हमेशा मुस्बत सोचे। मुल्तान में दूसरे इजरा की निस्बत ज्यादा टैलेंट है। एक तो मेरी कन्विक्शन ये है कि ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है। दूसरी मेरी कन्विक्शन ये है कि यहाँ जितने भाई हैं ऑल पॉजिटिव, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान मोहम्मद अकमल खान, सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद यूसुफ अकबर नकवी, नायब सदर इश्तियाक खान, जरीदे के एडिटर शेख अरशद महमूद, लाइब्रेरी सेक्रेटरी बिलाल शहबाज, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्जा अजीज अकबर बेग, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब वसीम उद्दीन मुमताज, चेयरमैन ड्रैग कोर्ट लाहौर राना नवीद, चेयरमैन ड्रैग कोर्ट मुल्तान अमीर उमर भट्टी, साबिक सदर हाफिजुल्लाह दित्ता काशिफ बोसन समेत दीगर वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान।